पंख से उड़े नहीं जाते, हौसलों से उड़ान भरा जाता है। रुक जाओगे, थक जाओगे, तो वहीं रह जाओगे। हर कदम कदम पर मेहनत करोगे, तभी सफलता हासिल पाओगे। तो दोस्तों, आज से स्टार्ट होगा विद ज्ञान सेतु क्लास 10 के साइंस चैप्टर 1 का 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक के साइंस सीरीज जो रैपिड रिवीजन होगा वो आज से स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉम दिस क्लास हम देखेंगे एक एक करके, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको ज़्यादा देर देखेंगे, ठीक है। और जो बैलेंस इक्वेशन हो गया, देन रिडक्स रिएक्शन हो गया, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होंगे उसको भी देख लेंगे, ठीक है। और एग्जाम बेसिस में PYQ भी उस बीच में देख लेंगे क्या क्या PYQ है। तो आज से स्टार्ट होगा, आप मेरे साथ स्टार्ट कीजिए और एक बार रिस्टार्ट कीजिए एक्स्ट्रा ज्ञान सेतु के साथ। क्लास 10th की जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज इक्वेशन। साइंस में हम लोग क्या इक्वेशन पढ़ेंगे, मैथ में तो हमको पता है इक्वेशन मतलब सो नंबर्स, उसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो एक इक्वेशन बन जाता है। तो लाइक दैट यहाँ भी केमिस्ट्री में जिसको हम साइंस में पढ़ेंगे, तो वो केमिकल के बीच में, केमिकल कंपाउंड के बीच में जो रिएक्शन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। तो इसी चैप्टर में केमिकल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट देखेंगे केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ए प्रोसेस इन व्हिच न्यू केमिकल्स, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक न्यू केमिकल आर फॉर्म, जिसमें एक न्यू केमिकल फॉर्म होते हैं। फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें जो उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस तब होते हैं जब केमिकल रिएक्शन होते हैं। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। अभी हाइड्रोजन गैस 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन गैस 2, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनते हैं वाटर, जिसको हम बोलते हैं H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इधर H2 इधर O2, तो H2O2 मिलके बनते हैं H2O वाटर, जिसको हम पानी जो पी रहे हैं, ठीक है। अभी ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, तो ऐसे करके और भी है। तो इनके जो H हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का O, देन आयरन है Fe, तो गोल्ड का Au, ये सब हम पीरियोडिक टेबल को अगर 10th क्लास में इसको अच्छे से देख लेंगे, ओवरव्यू करके थोड़ा थोड़ा जो इंपोर्टेंस है उसको हम याद करेंगे, तो आगे जाके +2 +3 जो आप केमिस्ट्री लेंगे या फिर कंपलसरी रहेगा जो बच्चे साइंस लेंगे, तो उसमें आपको ये हेल्प होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद करेंगे और एक एक करके क्या इंपॉर्टेंस है 10th क्लास में, वो हम इस चैप्टर के लिए क्या क्या है वो एक टेबल के फॉर्मेट में हम देख लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन के साथ साथ हम एक एक न्यू एलिमेंट को याद भी करते चलेंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रह रहे हैं वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं चलो आगे क्या होता है और कैसे आपके केमिकल रिएक्शन आगे जाके आपको क्या क्या आपको प्रोडक्ट देते हैं, ओके। तो अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन मतलब सिंपल भाषा में हम लोग अगर देख लेते हैं तो सिंबल और फॉर्मूला। कुछ सिंबल्स में होते हैं जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और कुछ फॉर्मूले में होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन का वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एंड प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन, ठीक है। तो कुछ कंडीशन ऐसे हैं जिसमें रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको याद कैसे करेंगे, मतलब अगर कोई केमिकल चेंजेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड याद रख लो, दैट इज FACT, फैक्ट, ठीक है। तो F से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देन A से अगर बात करें, सॉरी FECT, ओके। E से अगर बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ ना कुछ उसके साथ गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कुछ भी, ठीक है। देन समटाइम्स उसके कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो रंग उड़ जाते हैं,
जैसे कि एग्जाम को देख के आपका रंग उड़ जाता है, ठीक है। देन टेम्परेचर, कुछ ना कुछ कहीं से नहीं कहीं से एक टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन को वाटर के साथ हम लोग कनेक्ट किए, मतलब लिंक किए, दोनों के बीच में एक रिएक्शन हुआ, उससे वाटर फॉर्म हुआ, दोनों मतलब कंबाइंड रिएक्शन हुआ, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ स्टेट भी चेंज होता है। स्टेट मतलब पहले कुछ था फिर बाद में कुछ हो जाते हैं, तो क्या से क्या हो जाते हैं, तो दैट इज। तो अभी सिंपल भाषा में अगर हम लोग सिंपली अगर ये जानने की कोशिश करें कि केमिकल जब इक्वेशन होता है तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस भी हो जाता है। तो जो इम्बैलेंस होके रहता है उस केमिकल को हम कैसे सही करेंगे, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, सीधी तरीके से अगर समझे तो LHS और RHS मतलब ये रिएक्टेंट और यहाँ जो प्रोडक्ट होगा दोनों को भाई इक्वल करना है। तेरा 2 है तो मेरा भी 2 चाहिए, तेरा 3 है तो मेरा भी 3 चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये A2B2 मिलके AB बने, भाई A तो 2 है, B तो 2 है, यहाँ AB बने तो 1 है। तो अभी इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2AB मतलब AB के आगे हम लोग 2 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, वाई बैलेंस, क्यों बैलेंस करना जरूरी है, क्यों बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ जितना हम पहले लिए होंगे उतना ही हमें अपने प्रोडक्ट में चाहिए। अगर 2 तोला अगर दे रहे हो सोनार को एक कुछ ऑर्नामेंट बनाने के लिए, ठीक है, ऑर्नामेंट बनाने के लिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो 2 तोला इस ऑर्नामेंट में लगना चाहिए। अगर इसमें 1.999 अगर आता है तो जो 0.0001% वो कहाँ गया, वो खा गया सोनार, ठीक है। तो हमको 2 तरफ सेम चाहिए, एक हो गया हमारे कहाँ, जो रिएक्टेंट के तरफ जितने हैं प्रोडक्ट में भी उतना चाहिए, ठीक है। तो चलो 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे होता है क्या नहीं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं Zn प्लस HCl, हाँ, तो Zn HCl, तो ये रिएक्ट करके यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और उसके साथ H2O प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो जानने के लिए सिंपल अगर देखेंगे तो 2 चीज़ है, LHS RHS, ठीक है। LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड में कौन है रिएक्टेंट, राइट हैंड में कौन है प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे। जिंक कितना है भाई, जिंक 1, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन 1। अगर राइट साइड में देखें जिंक कितने हैं 1, ठीक है, तो ठीक है, Zn 1, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2। तो ऐसा क्या करे कि ये जो ZnCl है ये दोनों तरफ सेम हो जाए। तो क्या करेंगे हम इसको, देखो, तो पहले तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, Zn प्लस HCl, तो ये दे रहे हैं ZnCl2 प्लस H2, तो यहाँ भाई H2 2 है, Cl 2 है, सीधी तरीके से हम यहाँ 2 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम यहाँ 2 ऐड कर दिए, तो 2 ऐड करने से क्या हो गया, 2 तो ऐड कर दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 Cl हो गए, तो हो गया ना बैलेंस, 2 हाइड्रोजन 2 Cl, इस तरफ भी बैलेंस हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को बैलेंस करना है। और कुछ चीज़ें हैं इसमें, जब हम बैलेंस करते हैं तो तब देखना है, तो उसके तरफ भी एक बार नज़र देख लेंगे, ठीक है। जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों के तरफ, LHS और RHS के तरफ, हम कुछ कॉम्बिनेशन दोनों के हिसाब से देखेंगे और उस हिसाब से पहले मेटल को हम लोग स्टेबल करेंगे, दोनों के तरफ हम लोग उसको क्या करेंगे ना, बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अभी मेटल्स में कौन कौन आते हैं, जिंक, आयरन,
sodium, aluminium, then magnesium, then manganese, then copper, okay, then calcium, lead, then ये हो गया तुम्हारा बेरियम, ओके। देन मेटल में अगर देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, देन सल्फर, देन ये हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन, और फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स व्हिच हैव टू नो। कब ये जरूरत होगा? जब हम दो तरफ से LHS और RHS की तरफ हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो। अच्छा, और भी है, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं ये एक देख रहा हूँ, तो Fe1 है, देन तो एक आयरन है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ एक। इस तरफ देखो Fe3 है, O 4 ठो है, और ये बाबू 2 ठो है। तो कैसे करेंगे? पहले तो हम लोग H दो तरफ सही है, ठीक है। Fe को अगर सही करेंगे तो क्या चाहिए? यहाँ 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 जोड़ देंगे, 3 कर देंगे, तो Fe3 हो गया, इस तरफ भी 3 हो गया। अभी ऑक्सीजन 4 है, तो क्या करें हम? यहाँ अगर हम लोग 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, 4H2 अगर करते हैं तो क्या होगा? O4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 डाल दिए, तो कितना हो गया? ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन हो गया 8 ठो, और इस तरफ हाइड्रोजन है 2 ठो। तो क्या करेंगे? इस तरफ H के साथ 4 ऐड कर देंगे, तो अभी हो गया 8, तो हो गया ना। तो Fe दो तरफ 3 हुआ, देन H दो तरफ 8, और इस तरफ भी 8, और ऑक्सीजन 4, इस तरफ भी 4 हो गया। तो ऐसे करके आपको भी नीचे दिया गया है बहुत सारे प्रैक्टिसेस के लिए, तो ये सब आपको दो तरफ देख के बैलेंस करना है। और ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था, 2020 में आया था, ठीक है, 2020 में आया था। इसमें क्या करेंगे? x और y की वैल्यू ढूंढना है। तो कैसे ढूंढोगे? Na यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ Al 1 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और यहाँ 3 और 1 4। तो क्या करेंगे? सीधा यहाँ पे लगा दो 2, और यहाँ पे होगा 1। तो आंसर हो गया x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू हो गया 2। लाइक दैट बच्चों, आपको ये सब सॉल्व खुद से ही करना है, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और समझना बाकी रह जाएगा, टाइम उतना नहीं हो पाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? दो चीज़ A और B। तो दो लोग, एक A था और एक B था, अलग अलग थे, दोनों एक साथ आपस में आए, ठीक है। ये एक पर्सन और ये एक पर्सन, दो लोग ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, तो दोनों के बीच में कुछ बात हुआ, तो बात होने के बाद दोनों बन गए दोस्त, ठीक है। लाइक दैट, A अलग था, B अलग था, दोनों मिलके AB बन गए। अभी जो ये AB है, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट दोनों मिलके दे रहे हैं। 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर, क्योंकि हम लेफ्ट साइड को LHS को रिएक्टेंट बोलते हैं और RHS को प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट। तो LHS, 2 LHS हो, मतलब 2 रिएक्टेंट हो, या फिर मोर देन 2, जैसे कि यहाँ PQR मिलके X बनाए हैं। तो लाइक दैट, मोर नंबर ऑफ हो या लेस नंबर, 2 नंबर ऑफ हो, वो सब मिलके एक ही बनाएंगे, ओनली सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके, मतलब उसके कांटेक्ट में क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और हीट एनर्जी बाहर निकलता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्या क्या हुआ? कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक। तो मैग्नीशियम को हम लोग जब उसको बर्न करते हैं, जब जलाते हैं, तो क्या होता है? वहां से एक वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर रह जाता है, ठीक है। उसका कलर वाइट कलर दिखाई देगा, जो कि ग्लास में रह जाता है। और ये डेजलिंग फ्लेम, मतलब बहुत तेजी से और
मतलब पूरा ब्राइट होके ये जलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसको हम अपने आँखों से दूर भी रखना चाहिए, और इसका पास में, आँखों के पास रहने से जो रोशनी होगा वो रोशनी से हमारे आँखों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और एक चीज़ क्या है, अगर ये पहले से ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ चुका होगा तो पहले से ही ऑलरेडी उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अगर सैंड पेपर से रफ कर देंगे तो रफ करने से क्या होगा, तो रब करेंगे तो वहां से वो निकल जाएगा, कौन सा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले से वहां मौजूद होगा, ठीक है। और उसी के ऊपर, हाँ, ये आई के ऊपर क्यों, आई के नज़दीक में क्यों उसको नहीं देखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ आंसर क्वेश्चन है, तो वो देख सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या है, हाँ, जो ऊपर वाला हम लोग देखे थे एक्स एंड वाई, ये जो दो, ये एक क्वेश्चन है जिसमें क्या होगा, आंसर होगा मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा था। नेक्स्ट देखेंगे क्विकलैंड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या होता है, जो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है, वाटर में अगर कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम लोग वाटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में मिलेगा और वहां से हीट एनर्जी होगा, वो भी सेम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर धीरे 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 अगर उसको छुओगे तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये क्या होता है, वाइग्रसली रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ बहुत जल्दी, बहुत मतलब बहुत स्पीडली रिएक्ट करता है, ठीक है। एंड सम क्विक लाइम यूज मेकिंग इन सीमेंट, क्विक लाइम यूज कहाँ होता है, मेकिंग इन सीमेंट, सीमेंट बनाने के टाइम मतलब इस फॉर्मूले से मेकिंग सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। अभी दो यहाँ स्टेटमेंट दिए गए, ए एंड आर, क्या कह रहा है, क्विक लाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक, यस एक्सोथर्मिक है, देन क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर, यस ये भी सही है, तो ए एंड बी ट्रू है, ए एंड बी, हाँ यहाँ ए एंड बी ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ओ ए, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइन, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज सी ए, हाँ, तो इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी, तो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी तुम लोग इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो व्हाइट वॉश वॉल, तो हम लोग जब दिवाली में हो या फिर जब नए घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, दीवारों पे पेंट करते हैं, जब जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को पेंट करानी हो, नेरोलैक्स, नेरोलैक्स, ठीक है। तो नेरोलैक्स नहीं, हमारे पास बजट उतना नहीं है, तो हम लोग कम बजट में एक कलर लाए, उसमें पुट्टी करे, वाइट वॉश वॉल करे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो हम लोग ऊपर देखे वही वहाँ फॉर्म होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है, कार्बन को जब हम पेंट करवा देते हैं, पहले पहले गंदा दिखता है, मतलब कुछ भी शाइनिंग नहीं होता, कुछ भी नहीं, धीरे धीरे क्या करता है, आसपास के एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ये लेता है, वो जो वॉल होगा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने तरफ रिएक्ट करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, देन वो धीरे 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 व्हाइट कलर ब्राइट हो जाता है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल अगर इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे, बर्निंग ऑफ कॉयल होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O2 मिलके वाटर बनता है, ठीक है। और CO2 कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन, ओके। ये क्या है भाई, हाँ, ये एक स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया था 2024 में, और इसका आंसर क्या हो गया, बर्निंग ऑफ ऑयल, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट, याद रखो ये जो है सिंबल, ये हीट, ये है हीट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन मतलब क्या हो गया, पहले हम ए और बी मिल के ए बी बनाते थे, अभी क्या होगा, ए टूट जाएगा,
तो एक टूट के क्या होगा, 2 और 2 से ज़्यादा, क्योंकि 2 और 2 से ज़्यादा मिलके एक बनते थे। अभी ये एक बिखर के 2 और 2 से ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा। तो धीरे धीरे देखते हैं कि डिकम्पोजिशन में क्या क्या इंक्लूड है। पहला तो थर्मल प्रोसेस से हो सकता है, देन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हो सकता है, देन फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल मतलब क्या होता है, लाइट एक जगह पे इमिट किया जाएगा जिसमें फोटोन के जरिए वो उसको, उसके जो कंपाउंड होता है उसको ब्रेक करेंगे। अभी एक चीज़ है उसमें लाइट आएगा, ठीक है, येलो कलर कर देते हैं, तो ये लाइट आया, तो ये जो जगह होगा इसमें से ये टूटेगा, तो ये 2 टुकड़ों में टूट गए मान लो, या फिर 3 टुकड़े में टूट गए, क्योंकि जब लाइट वहां आता है, ठीक है। ओके, देन हीट के वजह से, अब अभी हीट देंगे तो टूटेगा। देन इलेक्ट्रोलाइसिस के वजह से कैसे होता है वो भी एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ एग्जांपल आ चुका है लाइमस्टोन, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, उसमें हम देते हैं हीट। ये देखा था ना, मैंने बोला था वो ट्रायंगल वाला, तो यही वो सीन है। तो ट्रायंगल से हम लोग हीट को दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स। ये एक्स क्या है भाई, हम लोग क्या देखे थे, क्विकलाइम कार्बन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट के प्रभाव में आता है तो क्विकलाइम प्रोड्यूस करता है, और वो क्विकलाइम क्या हो गया, CaO2 नहीं होगा ना, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग वही सेम उसी थर्मल मतलब हीट के वजह से, वही हीट से हम लोग देखते हैं जो फेरस सल्फेट होता है। तो फेरस सल्फेट जब हीट उसको दिया जाता है, फेरस सल्फेट को हम लोग थोड़ा सा एक ट्यूब में, अगर उसमें टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, और याद रखना टेस्ट ट्यूब ड्राई होना चाहिए, अगर वो वेट होगा तो उसमें डालने से वो ग्रीन कलर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और आफ्टर बर्न, जब हम उसको बर्न करेंगे मतलब हीट टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो ब्राउन कलर तक के चेंज हो जाएगा। और उसमें से एक क्या होता है, बहुत गंदा स्मेल आता है, जैसे कि मैचिस स्टिक जलाने से जो स्मेल आता है, तो वैसा वाला स्मेल आता है, ठीक है। और एक एग्जांपल है, देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, जब हीट के संस्पर्श में आता है, हीट उसको देंगे ट्यूब में, फिर से हम लोग क्या डाल दिए, सब कुछ तो हम ट्यूब में ही डाल रहे हैं ना, तो ट्यूब में और एक बार डाल दिए लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट बच्चों जब डाल दिए तो क्या हो रहा है, उसमें से लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर दिखेगा, देन ब्राउन फ्यूम्स आएगा, ठीक है, NO2 विथ ऑक्सीजन गैस। और एक क्या होगा, जब हम इसको जलाएंगे तो क्रैकिंग साउंड आएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या हो गया, हीट इसको दिया जा रहा है, हीट ना कि निकल रहा है। पहले क्या होता था, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में था उसमें से हीट बाहर आ रहा था, और ये जो रिएक्शन में है इसमें क्या हो रहा है, हीट दिया जा रहा है। इसीलिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सो मतलब निकलना बाहर, एंडो मतलब दिया जाना, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सो एंड एंडो, ठीक है। इंडोर एंड आउटडोर, तो इंडोर मतलब एंडो, तो इंडोर गेम अगर खेल रहे हैं तो भी अंदर खेलेंगे कि नहीं, और एक बाहर अगर खेल रहे हैं तो आउटडोर, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ताकि जो दूसरा बच्चा उसमें आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो उस आंसर को वहाँ देख सकता है और उसको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब। तो क्या निकलता है, NO2 PbO एंड O2। तो ये हो गया आपका आंसर। और एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.7 देख लेना, ठीक है, बुक पकड़े हो तो
हाँ, बुक पकड़ के पढ़ो और कॉपी पकड़ के पढ़ो। जो नहीं आ रहा है कॉपी में लिखो और कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम में पूछो, ठीक है। बैठना नहीं है, क्योंकि रैपिड रिवीजन क्लासेस है, तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस में चढ़े हो, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, रुकोगे तो वहीं छूट जाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन मेथड, तो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग कैसे दो कंपाउंड अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं सेल, ठीक है। तो एक प्लास्टिक मग ले लिए, दो छोटी छोटी ट्यूब, स्मॉल स्मॉल ट्यूब ले लिए, उसके अंदर हम लोग ग्रेफाइट रॉड डाल दिए और एक को कैथोड के साथ, दूसरे को एनोड के साथ। और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन वाटर है, तो वाटर में से हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करेंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, देख लो H2O, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है और ऑक्सीजन राइट साइड है, लेकिन तो उस हिसाब से कैथोड और एनोड याद रखो, कैथोड और एनोड। कैथोड मतलब कैथोड का होगा नेगेटिव और एनोड का होगा पॉजिटिव। तो कैथोड और एनोड, तो याद रखो कि कैथोड के तरफ हाइड्रोजन निकलेगा और एनोड के तरफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके। और क्या होगा, जब हम अगर हाइड्रोजन के पास कोई एक कैंडल लेके जाएंगे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ गैस का जो कितना होगा 2:1, ठीक है, उसका वैल्यू 2:1, 2:1, ठीक है। और एक पफ साउंड मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन के नज़दीक में हम अगर कैंडल को ले जाएंगे तो उसमें से कैंडल क्या होगा, पफ साउंड होगा, मतलब आग लगेगी लेकिन जल नहीं सकेगी। तो दिया भी बुझ जाएगा, वो जो कैंडल होगा वो भी बुझ जाएगा और आग भी जलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये ना किसी को जलने देता है और ना ही आग से अपने आप को दूर रख पाता है, इसीलिए खुद तो जलता है और आग को भी बुझा देता है। देन ऑक्सीजन, कैंडल बर्न मोर ब्राइटली, नॉट combustible बट सपोर्टर ऑफ कम्बुस्टन, वही चीज है, ठीक है। तो ये एक 2023 की क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ो। ऊपर में जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे उसके बारे में ही क्वेश्चन है, उसका आंसर आप मुझे कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में, नहीं तो टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल मतलब फोटोन के वजह से, तो हम लोग क्या कर दिए, एक चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रख दिए। क्या रख दिए, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड रखने से अभी क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के वजह से दोनों में बदल गया, Ag सिल्वर देन क्लोराइड, तो क्लोरीन, तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो गए। देन सिल्वर ब्रोमीन, तो ये भी अलग अलग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट 2024 का रिसेंट लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सिलेक्ट द फॉलोइंग ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ डीकम्पोजिशन इज लाइट। क्या हो गया था बताओ, कौन सा, कहाँ देखे थे वो वाला। सिलेक्ट द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो कौन सा है आंसर, क्या कौन सा होगा बताओ। तो कौन सा होगा, आंसर होगा सी, क्योंकि हम लोग देखे थे ना AgBr, तो Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया, और बाकी जो दो और ये दो, ये दोनों के साइड बैलेंस करने के लिए हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। अभी इस 2023 का आप सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में देना। तो ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप डिस्कशन के साथ साथ, जब डिस्कशन में जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप क्वेश्चन में सॉल्व करके जान सकेंगे, ठीक है। ओके, सॉल्व करना होता मैं कर देता, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं कि वीडियो लेंदी ना हो, छोटा हो, और थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे, तभी तो अच्छा लगेगा ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी चार्ज भी कम हो गया है, जल्दी खत्म करते हैं क्लास को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो भाई क्या होता है, कोई दो पहले से रहते हैं, मतलब, और तीसरा आके दोनों में से एक को भगा देता है और एक रह जाता है। अभी ये BC दो कपल थे भाई, और ये थर्ड पर्सन ये आया और क्या किया, ये जो B था, ठीक है,
तो ये बी को भगा दिया और खुद रह गया उसके साथ, सी के साथ। तो ऐसा कुछ होता है हमारे इस केमिकल रिएक्शन में। अच्छा, कैसे होगा? तो कैसे होता है? आइदर अपनी ज़िंदगी में रिलेट करोगे तो एक कपल होते हैं, ठीक है। तो ये जो लड़का क्या था, अनपढ़ और बेरोजगार था। अभी सी के पास और एक ऑप्शन आ गया, ए। अच्छा जॉब था, घर था। तो ये सी ने क्या किया, बी को हटा दिया और ए को रख दिया। मतलब ये ए ने इतना पावर था, ए के पास इतना पैसा था, इतना पावर था, इतना रुतबा था कि बी के जगह वो ले गया। लाइक दैट। ये देख लो, पोटेशियम, उसके नीचे है सोडियम, उसके नीचे कैल्शियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे जिंक, जिंक के नीचे एफी, एफी के नीचे लेड, लेड के नीचे हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन सिल्वर, देन एयू, गोल्ड। तो अगर Na और Ca है, Ca मान लो Ca कंपाउंड है, उसके साथ और कौन होता है, Na। Ca है, Na है। तो अगर कैल्शियम आया, सॉरी पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम आता है तो इन दोनों में से किसी एक को हटा सकता है, क्योंकि ये जो पोटेशियम, इन तीनों में से सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, इन तीनों में से सबसे पावर कौन है, पोटेशियम। ये पोटेशियम सोडियम को भी हटा सकता है और कैल्शियम को भी हटा सकता है। तो इस हिसाब से ये कुछ एग्जाम्पल है। तो क्या हुआ, Zn जिंक है और यहाँ CuSO4 है। तो क्या किया, ये जिंक ने Cu को हटा दिया और SO4 के साथ जुड़ गया। मतलब क्या हो गया, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो Cu अलग हो गया इनमें से। और ये जो लेड था, लेड ने क्या किया, लेड भी सेम, कौन था, Cu को हटा दिया। Cu को हटाने से क्या हो गया, PbSO4 प्लस Cu बाहर चला गया बेचारा, क्योंकि Cu कहाँ गया, ये जो Cu और Pb दोनों में से कौन बड़ा है, लेड बड़ा है, Pb बड़ा है। और ZnH2SO4, इसमें क्या हो गया भाई, Zn कहाँ है, ये ऊपर, देन H, देन S। तो इसमें क्या कर रहा है, नंबर 3 वाला जो इक्वेशन है, इसमें Zn क्या हो रहा है, H2 को हटा रहा है, क्योंकि H2 Zn के ऊपर है, Zn के नीचे है और Zn H2 के ऊपर है। तो क्या किया, Zn ने H2 को हटा दिया। तो ये हो गया ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो बच्चों जो बड़ा होगा, जो पावरफुल होगा, वही उसको हटा देगा। और ये एक अनदर एक्टिविटीज़ है, इसको एक बार ध्यान दे देते हैं। तो एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, H2 गैस इज कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, बर्न विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड होगा ना, हाइड्रोजन बाहर आ रहा है तो वो पॉप साउंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सटिंग्विश बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल को क्या करता है, वो उसको बुझा भी देता है। देन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। देन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। हम लोग पहले से भी पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, याद कर लो, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे, A प्लस बी मिलके जब AB बन रहे थे, तो उसमें भी हम लोग क्या था, हीट एक था। तो हीट के वजह से, उसी चीज़ के वजह से यहाँ भी जब हीट इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस वजह से एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर आ रहा है। डाइल्यूट एसिड इज यूज एज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड कोनिक एसिड कैन लीड टू मोर एक्सोथर्मिक एंड डेंजरियस रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए डाइल्यूटेड वाला इसमें यूज़ किया गया है। तो उसी बेसिस में CBSE ने पूछा है 2022 में, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। तो कौन सा फॉर्म हुआ, अभी जो पढ़े थे उसमें से आंसर होगा। तो ABCD 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अभी ये और एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें डबल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट। देखो AB, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, तो कैटायन एनायन होता है। तो यहाँ पे C पॉजिटिव
डी नेगेटिव। तो इसमें क्या होता है, ए और डी, ए प्लस था और यहाँ डी नेगेटिव था, तो खुद में ये चेंजेस हुए ए डी और बी सी। तो देखो क्या हो गया, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में था, ये पहले कलरलेस था, ठीक है। और रिएक्ट हुआ किसके साथ, और एक रिएक्टेंट कौन है, BaCl2, और BaCl2 के साथ रिएक्ट होके क्या हो गया, Na चला गया Cl के पास और Ba चला आया SO4 के पास और Na चला गया Cl के पास, ठीक है। व्हाइट PPT प्रेसिपिटाइजेशन। नेक्स्ट और एक है Na2SO4, सेम ही है क्या, ओके सेम है।